माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसे कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं मुद्रा और बैंकिंग वाले चैप्टर के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जिनकी CUET के अंदर आने के चांस जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछता है कि भारत का जो केंद्रीय बैंक है उसका नाम क्या है। ये एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, CBSE के या कोई भी आपका बोर्ड है उसमें भी ये पूछा जाता है, क्योंकि बच्चों को अपना केंद्रीय बैंक का नाम ही नहीं पता कि केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। मैं 10 तक काउंट करूँगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि भैया भारत के केंद्रीय बैंक का नाम जो है वो क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो है इसका आंसर ज़रूर बताया होगा कि भाई पहले का जो आंसर है वो आपका ये है। तो पहले का जो आंसर है भाई, पहले में लिखा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर लिखा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कोई कोई बच्चे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को केंद्रीय बैंक समझने लग जाते हैं। भैया भारत का जो इसका है नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक है, इसको गांठ बांध लीजिए, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के रिगार्डिंग। कह रहा है केंद्रीय बैंक द्वारा कौन सी मुद्रा जो है वो जारी की जाती है, ठीक है। केंद्रीय बैंक जो है, देखिए सिक्के तो केंद्रीय बैंक जारी करता ही नहीं है, ठीक है, तो सिक्के तो हो ही नहीं सकते हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये ज़रूर बताएंगे कि सिक्के जो है कौन जारी करता है, सिक्के जारी करने का अधिकार जो है वो किसका है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो सिक्के वो जारी करता नहीं, तो इनमें से सभी हो नहीं सकता आंसर, ठीक है, क्योंकि इनमें से जब सिक्के है ही नहीं तो सारे कैसे हो जाएंगे। तो C और D ऑप्शन तो हट ही गए। अब बचा चलन मुद्रा और बची साख मुद्रा, ठीक है। वैसे तो जो है इसका आंसर जो है चलन मुद्रा जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसके अदरवाइज इसका जो है साख मुद्रा भी आप जो है देखो, साख मुद्रा कौन सी होती है। साख मुद्रा वो मुद्रा होती है जिसपे जितनी वैल्यू प्रिंट हुई भी होती है, जिसपे जितनी वैल्यू प्रिंट हुई भी होती है। जैसे मान लो 2000 का नोट है, ठीक है, तो भाई उस पर प्रिंट तो 2000 रुपये हुए हैं, लेकिन उसको बनाने में क्या 2000 रुपये लगे हैं? नहीं, उसको बनाने में 2000 रुपये लगते ही नहीं है, उसको बनाने में तो उससे कम पैसे लगते हैं। तो ऐसी मुद्रा जिसमें जितने रुपए की धातु, जितने रुपए का मटेरियल लगा है, मतलब उसको बनाने में जितने रुपए लगे हैं उसमें उससे ज़्यादा वैल्यू प्रिंट हुई हुई होती है, तो उसको साख मुद्रा का जो है एग्जाम्पल हम कहते हैं। फिलहाल इसका आंसर अभी जो है चलन मुद्रा है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। मुद्रा की पूर्ति का नियमन कौन करता है। हमने 12th क्लास के अंदर पढ़ा है कि भाई केंद्रीय बैंक जो है वो पापा है, ठीक है, वही जो है पूरे देश के अंदर मुद्रा की पूर्ति, मुद्रा का नियमन, नियंत्रण सब कुछ जो है वो ही करता है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है इसका करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आता ही आता है। कह रहा है जनता का बैंक कौन सा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है ये। ऐसे ही क्वेश्चन आपको CUET के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 4th का आंसर ज़रूर बताएंगे। मैं 10 तक काउंट करता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मेरे को जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके 4th का आंसर ज़रूर बताया होगा। केंद्रीय बैंक मत लिख देना, नहीं तो धज्जियाँ उड़ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे इसका जो आंसर है व्यापारिक बैंक जो है इसका आंसर आएगा, ठीक है। व्यापारिक बैंक को ही व्यावसायिक बैंक भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। XYZ कुछ नहीं है, व्यापारिक बैंक जो है इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है। मुद्रा के कई सारे कार्य होते हैं जिसको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे जो है प्राथमिक कार्य की बात पूछी गई है। तो प्राथमिक कार्य के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इसके अंदर आता है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, ये जो है इसके मुद्रा के कार्य के अंदर आते हैं। तो विनिमय का माध्यम तो मुझे यहाँ पे कहीं दिख नहीं रहा है, तो दूसरा मेरे को दिख रहा है मूल्य का मापन या मूल्य का मापक, कुछ भी कह सकते हो। तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये, मुद्रा के कार्य के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन जो है आना ही आना है। उसके बाद कहता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने कब से अपना कार्य प्रारंभ किया। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है RBI के ऊपर, ठीक है। RBI कब इस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। RBI का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, ठीक है। भारत के केंद्रीय बैंक का नाम क्या है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका गवर्नर कौन है,
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है जी। तो भाई रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना जो काम है वो कब करा था, अगर आपको याद है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मैं 10 तक काउंट करता हूँ कि भाई 6th का जो आंसर है वो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताया होगा। तो इसका जो आंसर है वो है 1 अप्रैल 1935। देखो लिखा था 1935 ही है सब में, 1935, लेकिन 1 अप्रैल 1935 से इन्होंने जो है अपना कार्य आरंभ कर दिया था। कह रहा है किस विधि से हम बैंक से मुद्रा निकाल सकते हैं, मतलब हम बैंक से पैसे कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो अब ये तो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो कोई भी बता देगा वो पैसे कैसे कैसे निकाल सकते हैं। और सभी चीज़ों से हम पैसे निकाल सकते हैं, एटीएम से, चेक से, आरएन से, जैसे मर्जी चाहे। आरएन मतलब विड्रॉ का जो वो होता है। उसके बाद कहता है व्यापारिक बैंक के प्राथमिक कार्य कौन से हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कमर्शियल बैंक के ही आपसे जो है फंक्शन पूछ रहा है कि कमर्शियल बैंक का काम क्या क्या है। कमर्शियल बैंक का जो काम है जमा स्वीकार करना, ऋण देना, साख निर्माण, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये 3 इसके मेन फंक्शन है, ठीक है। लेकिन कह रहा है व्यापारिक बैंक का प्राथमिक कार्य जो है वो कौन सा है, ठीक है। वैसे तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंगली तो सारे ही ठीक है, उपरोक्त सभी इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है। इसके 2 मेन बेसिक फंक्शन है, जनता से जमा स्वीकार करना और ऋण देना। ए और बी का तो कोई ऑप्शन है नहीं, उपरोक्त सभी आप इस पे लगा, तीनों ही काम है वैसे इसके तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक ने पहली बार निजी क्षेत्र में नए बैंकों को लाइसेंस जारी करने के लिए दिशा निर्देश घोषित किए गए कौन से सन में। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। या केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि केंद्रीय बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। इसके अलावा 1991 में जब हमने एलपीजी वगैरह को अडॉप्ट किया, फिर आरबीआई ने अपनी भूमिका को चेंज किया, तो फिर जो है निजी क्षेत्र के अंदर बैंक्स आए। उसके बाद 1991 के बाद 1993 में उसके लिए जो है लाइसेंस जो है आरबीआई ने वो कर दिया था अप्लाई। उसके बाद है भाई एटीएम का जो है पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब एटीएम हम सुनते तो रहते हैं, लेकिन एटीएम का पूर्ण रूप क्या है, पूर्ण रूप मतलब पूरा नाम क्या है एटीएम का। तो एटीएम का पूरा काम क्या है, कह रहा है एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, या ए और बी दोनों। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे इसका आंसर, क्योंकि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आई होप आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताया होगा। और इसका जो आंसर है वो है सी इसका जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप जो है इन 10 क्वेश्चनों को प्रिपेयर कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उसका आंसर मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।